चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या फलन एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक्स माइनस एक के लिए अंतराल अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है आपको, एक्स का मान 1 और 3 के मध्य है और 1 और 3 भी हो सकता है, में लेंगराजे के माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि c बराबर 3/2 होगा, अर्थात हमें यहाँ पर c का मान भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय को समझेंगे। देखिए, मैं इसके लिए मैं कोई फलन ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y बराबर एफ एक्स और इसके संगत एक अंतराल ले लिया है मैंने, संवृत अंतराल a कॉमा बी। और लेंगराजे मध्यमान प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध है वह यह है कि एफ एक्स अंतराल संवृत अंतराल a कॉमा बी में संतत हो, ये पहला प्रतिबंध है लेंगराजे के माध्यमान प्रमेय का। दूसरा प्रतिबंध भी लिख लेते हैं हम। दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। तो ये दोनों बातें मैंने आपको लिख दी है। अब यदि कोई फलन इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब तब लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय से कोई बिंदु C जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल a कॉमा बी में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर C के मान एक से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों, कम से कम एक मान तो मिलेगा, एक से अधिक भी C के मान यहाँ पर हो सकते हैं। आइए अब हम दिए गए प्रश्न को लिखते हैं। हमें जो प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है एफ एक्स बराबर है वर्गमूल एक्स माइनस एक, और इसके संगत जो हमें अंतराल दिया है उसे भी मैं लिख देता हूँ। ये दिया हुआ है एक्स का मान जो है बड़े कोष्टक में लिखना पड़ेगा हमें 1 से 3। ये हमें फलन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए y मानूं तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल एक्स माइनस एक। और यहाँ से यदि मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक। तो ये क्या है, एक परवलयाकार फलन है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि जो, या दोबारा लिख देते हैं बच्चों यहाँ से, कि यहाँ जो y का वर्ग बराबर कितना आया, y का वर्ग बराबर एक्स माइनस एक आया है, जो परवलय या कार है। जिसको मैं बना के भी बता देता हूँ आपको, ये परवलयाकार है, अर्थात कुछ इस प्रकार से आप इसका चित्र बना भी सकते हो। देखिए, अगर आप इसके शीर्ष की बात करेंगे तो ये शीर्ष होगा इसका, और यह कुछ इस प्रकार से परवलयाकार आकृति आपके सामने बन जाएगी। ये बिंदु होगा हमारे पास 1,0। तो ये परवलय के आकार का एक वक्र आपके सामने बन गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में हमें y का मान केवल धनात्मक धनात्मक दिया गया है बच्चों। तो आप चाहें तो इसको और अच्छे से अगर बनाना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। मैं इसको और अच्छे से इस प्रकार बना देता हूँ। देखो, यहाँ ये कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर ये मान हमें y का मान ऋणात्मक नहीं लेना है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो यह परवलय के आकार का एक वक्र बन गया हमारे पास। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यह फलन आपका सतत और अवकलनीय दोनों होगा। वही बात यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ। आप सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर क्या है, वर्गमूल एक्स माइनस एक। ये क्या है, अंतराल जो हमें दिया गया है, अंतराल 1 से 3 में संतत होगा और अवकलनीय भी होगा। तथा दूसरा, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक विवृत अंतराल 1,3 में
1,3 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ये सारी बातें आपको मैंने एक ग्राफ बना के समझा दी है बच्चों। तो ये सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब हमें क्या करना है कि ये लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है या उसके प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि लेंगराजे के मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो सिद्ध कीजिए कि सी का मान ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं लेंगराजे लेंगराजे के माध्यमान माध्यमान प्रमेय से, माध्यमान प्रमेय से, देखिए माध्यमान प्रमेय से एक बिंदु सी अब हमें मिलने वाला है, उसी को हम खोजेंगे। यहाँ पर एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, और बटे में कितना आ जाएगा, बी माइनस ए। यहाँ पर एफ डैश सी और सभी के मान हम निकाल लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर समीकरण 1 बना देता हूँ। सबसे पहले हम एफ डैश सी का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान हमें दिया है वर्गमूल एक्स माइनस 1। तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये होगा एफ डैश एक्स और वर्गमूल एक्स माइनस 1 का अवकलन कितना होगा, 1/2 वर्गमूल एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और पुनः इसका करेंगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ से हम एफ डैश सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ एफ डैश सी का। एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 1/2 और वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, सी माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद अब हम मान ज्ञात करेंगे एफ ए का। तो देखिए अंतराल में ए का मान कितना दिया हुआ हमें, 1। तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो वर्गमूल के अंदर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अर्थात कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद अब एफ बी ज्ञात करेंगे। यहाँ से बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान दिया हुआ है हमें, अंतराल क्या है बच्चों, 1 से 3 है तो 3 हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर 3 माइनस 1 अर्थात वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हो। तो समीकरण 1 से देखिए एफ डैश सी किसके बराबर आया, ये बराबर होगा 1/2 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा सी माइनस 1 बराबर एफ बी का मान कितना है, वर्गमूल 2 के बराबर है। उसके बाद माइनस ये एफ ऑफ ए का मान है बच्चों 0। इसको एक बार और लिख लेते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मान हो जाएगा 0। उसके बाद बटा बी माइनस ए अर्थात ये हो जाएगा 3 माइनस 1। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो 1 बटा, देखिए 2 को तो हम उधर ही ले जाएंगे, तो वर्गमूल सी माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 और बटे में 3 में से 1 गया तो कितना मिलेगा हमें, 2। 2 से 2 भी कट जाएगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा 1/c माइनस 1 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अब इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। अगर व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब माइनस 1 को आप बराबर के इधर ले आइए। तो 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। और 3/2 हमें किसके मध्य मिलेगा, अंतराल 1 और 3 के मध्य मिलेगा। तो हमने सी का मान यहाँ पर पता कर लिया है, हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।